बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी फ़ाइज़ ईसा के रिटायरमेंट के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर उनके लिए बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। हुकूमत के लिए अब मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि निज़ाम के गारंटर काजी फ़ाइज़ ईसा अब नहीं रहे, तो लिहाजा हुकूमत भी परेशान है और उसके लिए मज़ीद बुरी खबरें आ रही हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए भी बुरी खबर आती है कि अच्छा अब ये हो गया, वो हो गया, कहीं कोई एयरपोर्ट पर ऐसा वाक़या हो गया, कहीं कोई बयान दे दिया। अब आप देखिए हामिद मीर साहब भी मैदान में आ गए हैं और एक के बाद एक कॉलम लिख रहे हैं, बल्कि एक के बाद एक कॉलम दाग रहे हैं और उसमें मवाजना किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जज जस्टिस मुनीर का काजी फ़ाइज़ ईसा से मवाजना हो रहा है। ये वक्त आ गया है और बाज़ लोग कहते हैं वो तो उनसे भी बुरे निकले हैं। अब हामिद मीर साहब ने भी नदामत का इजहार किया है, शर्मिंदगी का इजहार किया है कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ करता या उसके साथ खड़ा क्यों हुआ। और वो बताते हैं कि जी वो तो इतने बुरे थे काजी फ़ाइज़ साहब कि वो तो बुरों को भी बुरे लगते थे। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक दफ़ा हामिद मीर को कहा कि तुम इसके साथ क्यों खड़े हुए, तुम इसको जानते हो काजी फ़ाइज़ ईसा को? तो हामिद मीर ने कहा मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा बंदा है, मुझे इससे बड़ी उम्मीदें हैं। तो जनरल बाजवा ने कहा कि चलो वक्त गुजरने तो फिर तुम्हें पता लगेगा। तो अब पता गया हामिद मीर साहब को। उन्होंने 2 कॉलम्स में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में वो कुछ किया है कि क्या कहें, लड़ गए हैं हामिद मीर साहब काजी फ़ाइज़ ईसा को। इससे पहले दीगर साफ़ी वो कहते हैं जी हम शरीके जुर्म हैं, हम मुजरिम हैं कौम के कि हम काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े थे, उसकी तारीफ़ें किया करते थे और इससे बुरा जज पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया, इससे बुरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया। अभी तो और बड़े राज खुलेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक और ख़बर की तस्दीक हो रही है कि लंदन में काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बाकायदा बड़ा भरपूर एहतजाज होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है क्योंकि अपनी फैमिली के साथ पहुँचे हैं बरतानिया। काजी फ़ाइज़ ईसा लंदन में उन्होंने एक तकरीब से एक खिताब करना है। अब वहाँ पर आप देखिए कि क्या होने वाला है, जो होगा वो भी आपको बताएंगे। अंदर की खबर यही है कि बड़ा भरपूर एहतजाज होना है, उसकी भरपूर तैयारी तहरीक इंसाफ कर चुकी है। वो तहरीक इंसाफ जो कई मेंबर पार्लियामेंट से ख़त लिखवा चुकी है बरतानिया में इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की रिहाई के लिए, वो तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बड़ी एक्टिव है बरतानिया में, जिस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो अमेरिका से खतूत का सिलसिला हो या बरतानिया से या अक़वाम मुत्तहिदा से, जहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं। हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वक्त बड़ी टेंशन में है और उनके लिए हर आने वाला दिन मुश्किलात मज़ीद लेकर आ रहा है और ऐसे लगता है कि हर आने वाला दिन इमरान खान की रिहाई के लिए और करीब होता जा रहा है क्योंकि एक प्रेशर हम बिल्ड होता मुसलसल देख रहे हैं इस वक्त हुकूमत पर। इसके अलावा जनाब ये खबर भी जिस तरह से आ रही है कि जितने भी लोटे हैं उनके गिरद घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। अब वो माफ़ियों की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी को माफ़ी नहीं मिल रही। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं हामिद मीर साहब के दोनों कॉलम्स का आपको उन्वान बता देता हूँ। अगर आपने तफसील पढ़नी हो तो एक कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं। गुड लक जस्टिस याया अफरीदी, इसमें भी काजी साहब के हवाले से बहुत बातें हैं और इसके अलावा ये भी कॉलम है कि जस्टिस मुनीर या काजी फ़ाइज़ ईसा, यानी ये मुवाज़ना ही लग रहा है कि ज़्यादा बुरा कौन है। तो अगर वोटिंग कर ले तो मेरा ख्याल है अवाम काजी फ़ाइज़ ईसा को ही इसमें वोट करेंगे। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी कि हामिद मीर भी ये कह उठे कि बिलावल साहब ने बता दिया कि 26वीं तरमीम काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से मंजूर हुई। 27वीं तरमीम के लिए नए चीफ जस्टिस की सियासी खिदमात मुयस्सर नहीं है, बेहतर है रियासती इदारों को सियासत में मजीद ना उलझाएं। यानी हामिद मीर भी कह रहे हैं कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा वाला सिस्टम नहीं, वो जो निज़ाम की गारंटी थे काजी फ़ाइज़ ईसा वो चले गए, अब वो सहूलत मुयस्सर नहीं है, अब जस्टिस याया अफरीदी हैं। ये मसाइल हैं, अब भूल जाएं 27वीं यानी तरमीम को। यानी ये जो गंदा बदबूदार और गलीज निज़ाम इस वक्त मुल्क में राइज है, इसके गारंटर थे काजी फ़ाइज़ ईसा और वो चले गए, अब वो कहानी नहीं रही। आप सोचिए कि जहाँ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ, बर्बादी हुई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा हो, अदलिया हो, जजेस की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ हुआ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ, उस सब में काजी फ़ाइज़ ईसा सहूलतकार थे। कहाँ कहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं आप देखिए ज़रा। अब आ जाइए लोटों की बात पर। लोटे जो लोग हुए उनके नाम बाकायदा आ गए जिन्होंने वोट डाला, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला लेकिन उनको शो कॉज नोटिस चला गया, जिनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड घुमन साहब हैं जी, उनको भी वापस भेज दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो गए थे शरीक होने, उनको वहाँ से कहा निकलो यहाँ से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब की वीडियो भी आई, हमने पिछली वीडियो में उनका जिक्र भी किया, वीडियो मैंने आपको दिखाई है और उनसे सवाल हो रहे हैं जी आपको तो बड़ी बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ। अब ज़ैन कुरैशी साहब का सुन लें,
उनके लिए भी अब कोई आसान रास्ता तो बाकी नहीं बचा। वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ज़ैन कुरैशी साहब भी, और उन्होंने कहा कि देखिए डिप्टी पार्लियामानी लीडर थे, क्या यानी एक इज़्ज़त थी, तकरीम थी, उनके वालिद जेल काट रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनकी बड़ी इज़्ज़त। फिर उनकी बहन टेलीविज़न पर आती थी जिस तरह, और बहुत सराहा जा रहा था उनको, बड़ी दिलेरी से वो मुकाबला कर रही थी मुश्किल हालात का। तो अब वो बहन भी मुश्किल में, वालिद भी मुश्किल में, और ज़ैन कुरैशी साहब तो मुश्किल में हैं ही कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। लेकिन अब अवाम में वो पजीराई कैसे हासिल कर सकेंगे? एक ही हल है कि इमरान खान उनके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त बयान दे दें तो है, लेकिन अब वो बात दोबारा आ नहीं सकती। और ख़ुद ज़ैन कुरैशी साहब ने अब हाल ही में इसका इजहार भी किया और कहते हैं, बेस्ड ऑन माई belief for a free and transparent inquiry and in recognition of the sentiment of our party supporters, I am resigning from my role as deputy parliamentary leader. I do so unless I have the confidence and trust of my party and our founding chairman Imran Khan. वो कह रहे हैं जी, चूँकि सपोर्टर्स भी अब ये चाह रहे थे और वो भी मुझसे नाराज़ थे, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और जब तक इमरान खान मुझ पर एतमाद नहीं करते तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और कहते हैं जी, ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर ऑल PTI सपोर्टर्स, आई हैव नाउ रिप्लाइड फॉर्मली टू माई शो कॉज नोटिस प्रोवाइडिंग अ कम्प्रहेंसिव अकाउंट. I was, am and will remain faithful to my party, to my leader Imran Khan and to my father Shah Mahmud Qureshi and all that he stands for. वो कह रहे जी, अब इसलिए कि मुझे शो कॉज नोटिस का आया था तो मैंने कहा जी इंक्वायरी भी सही हो जाए, मैंने उसका जवाब भी प्रॉपर तरीके से दे दिया है, तफसील बता दी है कि मैं कहाँ गायब था, मैं किधर था, क्योंकि ये कहा गया कि ये कौमी असम्बली में मौजूद थे, इनसे वोट नहीं डलवाया गया, वरना ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे। अब मसला क्या है? मसला ये क्या है कि कहते थे मैं इमरान खान के साथ अपने वालिद के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मसला ये है, जो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल सका। शो कॉज में देखते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्योंकि सबको कहा गया था कि आपने खैबर पख्तूनख्वा पहुँचना है, वहाँ सेफ जगह पर रहना है। तो ज़ैन कुरैशी साहब ना वहाँ गए, ना फिर राब्ते मेरे लीडरशिप के, ये तो सब पर वाज़े हो गया। और उसके बाद सब ने बता दिया था पहले ही, वोटिंग से पहले ही, सदीक जान हो, दीगर, उन्होंने ये खबरें ब्रेक की थी कि ज़ैन कुरैशी भी दगा दे गए हैं, बेवफाई कर गए हैं, गद्दार हो गए हैं, ये बातें उस वक्त भी चली। फिर इनका जो जवाब आया था वो चीज़ों को और मशकूक कर गया, क्योंकि इससे पहले कि इनकी वीडियो आती जिसमें इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा था, इन्होंने खुद जो अपने अकाउंट से वीडियो निकाली और बताया कि जी मैं ना वहाँ था, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने वोट भी नहीं दिया और मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। वो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के पास पहले गई हुई थी वो वीडियो, और वो उस वीडियो को चला रहे थे कि देखें ज़ैन कुरैशी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये पार्टी तो उन्हीं के खिलाफ होगी, फलां होगी। वीडियो इन्होंने अपने मोबाइल से बनाई है और ख़ुद अपने अकाउंट पर लोड की है, लेकिन उससे पहले वो उन लोगों के पास कैसे चली गई जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं, जो कभी इनके साथ होते थे, उनके पास गई और उनकी सपोर्ट इनको मिल रही थी। वो सारे मामले को और मशकूक कर गई। लिहाजा अब ये तो दाग आसानी से धुलने वाला ज़ैन कुरैशी साहब से, वो बड़ी मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, और पूरा ख़ानदान अब मुश्किल में आ गया है इस सारे किस्से में। अच्छा जी, PTI का पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये खबर अब छप चुकी है कि ये फैसला हुआ है इजलास में कि इनको छोड़ना नहीं है। जिन्होंने पार्टी से इनहराफ किया, इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनको डिसीट करने की भी कार्रवाई के लिए कहेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वैसे तो स्पीकर ने तो नहीं करना, उन्होंने तो इनको वोट डलवाए हैं, वो क्यों इनको डिसीट करेंगे, लेकिन आगे सोशल बायकॉट का भी अवामी सतह पर, पार्टी की सतह पर, हर सतह पर लोगों के बायकॉट का कहा जाएगा, ये फैसला हो गया है। और इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, सोशल बायकॉट और हर तरह का इनसे बायकॉट हो, क्या रह जाएगी इनकी सियासत। इमरान खान को जेल में बेहतर सहूलियात के लिए फराहमी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इनकी बहन नौरीन की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, इसमें सलमान राजा और दीगर वकील भी हैं कि इमरान खान को जेल में बेहतर सहूलियात दी जाएँ। वो बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उसका इजहार खुद नहीं करते, तो उनकी बहन ने ये चीज़ें नोट करके कहा है कि उनको बेहतर सहूलियात दी जाएँ जो कानूनी तौर पर उनका हक़ है। PTI पार्लियामानी पार्टी का इजलास, जलसों और एहतजाजी शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो जलसे और एहतजाजी शेड्यूल है, ये मुझे लगता है कि अभी यानी जब ये स्टोरी हमारे पास पूरी मुकम्मल हो जाएगी, हम इस पर लगे हुए हैं, तो फिर इस पर हम मज़ीद बात कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि नवंबर में इमरान खान की रिहाई मुतवक्के है, नवंबर में, और यानी अगले चंद हफ्तों में। तो ये जो एहतजाज और रैली या जलसे जुलूस है, ये उसकी एक कड़ी कहें या इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारी करें, ये वो भी हो सकता है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इस पर हम मज़ीद थोड़ा काम करेंगे और फिर कोई जो एक मजबूत ख़बर के साथ जो हमारे पास होगी तब आपके पास आएंगे। अगर कोई तारीख़ या किस तरह से सब कुछ होगा उसके बारे में आपको बता सकेंगे। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह है
कि नवंबर का महीना बड़ा अहम है और उसमें इमरान खान की रिहाई हो सकती है, और ये सब कुछ उसी की तैयारी का एक अमल हो सकता है जो एहतजाज और जलसे जुलूस का कहा जा रहा है। इसके अलावा जनाब एक, हाँ ये ख़बर मैं भूल रहा था, बहुत अहम ख़बर। वैसे तो हर इदारा ही पाकिस्तान में इस वक्त तबाह हाल है, लेकिन यहाँ पर हाल ही हो गया कि पीसीबी के हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अगरचे हमने अभी टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड से जीती है, लेकिन अब आगे बड़े अजीबोगरीब मराहल हैं। मिसाल के तौर पर जो हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, गैरी कर्स्टन, वो इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं। अभी कुछ ही अरसा हुआ था, इतने महंगे कोच लाए जाते हैं लेकिन काम ही नहीं करता। अब वजह ये सामने आ रही है कि उनसे कमिट किया गया था पीसीबी की तरफ से कि उनको कुछ रोल दिए जाएंगे, यानी उनकी एक से होगी, उनकी एक जो ओपिनियन है उसको रखा जाएगा सामने, सिलेक्शन में भी, दीगर मामलात में भी उनको पूछा जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, उसको अहमियत दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ख़ास तौर पर बाबर आजम के मामले पर, बाबर आजम को रेस्ट दिया गया इंग्लैंड के 2 मैचेस में और इसमें वो तैयार नहीं थे। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो चाहते हैं बाबर आजम को खिलाया जाए साउथ अफ्रीका के टूर से पहले, और ऑस्ट्रेलिया का टूर है, जिम्बाब्वे का है, उस पर वो खुश नहीं है। गैरी कर्स्टन खुश नहीं थे, जो भी सिलेक्शन हो रही थी, जिस तरह भी चीज़ों को चलाया जा रहा था, उस पर वो नाराज़ थे और उन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया है। इसके अलावा अब ये है कि जी फ़खर ज़मान, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी से बैटिंग करने वाले, उनको भी टीम में शामिल नहीं किया गया। और उस पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि जी उन्होंने ट्वीट कर दिया था बाबर आजम के हक़ में, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम किसी को टीम से निकालते हैं तो सिलेक्शन में अब खिलाड़ी जो हैं वो इस पर बात करने लग जाए। वो है, लेकिन साथ उनके फिटनेस के मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको टीम में नहीं लिया जा रहा। अब दीगर लोग फ़खर ज़मान के हक़ में ट्वीट करने लगे हैं, अब क्या उनको भी आप करेंगे? कोई दूसरे के हक़ में करता है उसको भी करेंगे, क्योंकि अब फिर तब्दीलियाँ आ गई हैं। इतनी तेज़ी से कप्तानी बदल रही है, इतनी तेज़ी से टीम बदल रही है, कोचेज़ बदल रहे हैं, मैनेजमेंट बदल रही है, कुछ संभल नहीं पा रहा। एक बहरान से, तूफ़ान से निकलते हैं, अगला तैयार होता है। वो कोच आया, वो फारिग हो गया, अब वो कोच आया, वो भी चला गया, वो कोच आया, वो इस्तीफ़ा दे गया, कप्तान बदले जा रहे हैं, जी बाबर नहीं शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी नहीं बाबर, फिर दोबारा फलां, फिर नहीं जी वो, अब जनाब कोई और कप्तान, अब जी टेस्ट का अलग कप्तान, वनडे का अलग कप्तान, जी T20 का। अब मोहम्मद रिजवान की भी बारी आ गई है, अब वो कप्तानी कर रहे हैं वनडे और T20 की। तो अब एक अजीबोगरीब सा माहौल बना हुआ है। नायब कप्तान भी अब नए आ गए हैं, कभी उसको कभी उसको, तो कोई चीज़ सेटल नहीं हो पा रही। बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि पीसीबी से इस्तीफ़ा आया है, और भी लोग जहाँ जहाँ इदारों में बैठे हैं तंग ही हैं। अभी तो हुकूमत 2 इस्तीफ़े चाह रही थी, वो नहीं आए, जो कि वो मंसूर अली शाह साहब का चाह रही थी, मुनीब अख्तर का चाह रही थी, वो इस्तीफ़े नहीं आ सके। लेकिन यहाँ से अफसोस की बात है कि एक और कोच पाकिस्तान को छोड़ गया है, और अब पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोचिंग के हवाले से हो या ये गैरी कर्स्टन एक बड़ा नाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का, और कोचिंग के लिए भी, तो दुनिया में क्या पैगाम जाता है पाकिस्तान के हवाले से, क्रिकेट टीम का या पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट का, ये क्या है, पूरी दुनिया में क्या मिल जाएगा कि यार कमिट करके पीछे हो जाते हैं या कोई भी काम नहीं करना चाहता। इनके मसाइल ही मसाइल हैं, अजीबोगरीब। यहाँ पर पहले हम क्रिकेट टीम को कहते थे अनप्रिडिक्टेबल, अब हमारा पूरा निज़ाम ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, किसी की कुछ समझ नहीं आती। ऊपर से रमीज़ राजा को भी शिकायत लगा दी पीसीबी ने, इन्होंने कुछ सवालात इससे ऐसे वैसे कर दिए। रमीज़ राजा क्यों? वो लगता है कि रमीज़ राजा भी पीसीबी के, चूँकि एक वक्त में इमरान खान के दौर में चेयरमैन रहे, अब मौजूदा पीसीबी का सेटअप जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ है, तो ये सब कुछ अलग से चल रहा है। वो अलग के जी उन्होंने फ़लाँ सवाल क्यों कर दिया, फ़लाँ सवाल क्यों कर दिया, तो कहीं कुछ समझ नहीं आती, हर तरफ ही ख़राबी की खबरें आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।